कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। मिठाई कौन बांटेगा? तुम बांटोगे। नंबर किसके चढ़ेंगे? तुम्हारे चढ़ेंगे। तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तुम्हारे क्या किसी दोस्तों को फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सो हे गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सो अभी मैं बना रहा था अपनी टू डू लिस्ट, एंड जब ये बन जाएगी तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा अभी। सो ये रही यहाँ पर मेरी टू डू लिस्ट। सिंपली 3 टारगेट्स हैं, मतलब सॉरी 4 टारगेट्स हैं इसमें। सो अभी जो टाइम है वो रहा है यहाँ पर 12:27 PM, एंड अभी मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर। एंड अभी जो है मैं यहाँ पर इसमें साथ में स्टॉप वॉच भी लगा लेता हूँ, जिससे कि मैं जितना पढ़ूंगा उतना आपको पता भी चल जाएगा। सो मैंने यहाँ पर स्टॉप वॉच भी ऑन कर ली थी, एंड टाइम भी मैंने आपको बता ही दिया। सो मैंने यहाँ पर अपना लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पिछले 4-5 दिनों से पढ़ नहीं रहा था। सो फिर जो है मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। भले ही ये हॉलीडेज़ हैं लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए। एंड फिर मुझे जो है वो बहुत बड़ा वाला रिग्रेट हुआ था। सो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपना एकेडमिक कमबैक, एंड आगे से भी मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में मैं जितना पढ़ूँगा उतना ही मैं आगे से पढ़ूँ, जिससे कि अच्छी चले यार पढ़ाई। और क्या चाहिए, फालतू में स्क्रीन टाइम इतना जाता है, उसके बदले मैं पढ़ ही लूँ। सो डेट्स वाई। एंड आप भी मुझसे इंस्पायर हो सकते हो, आप भी ऐसे ही पढ़ सकते हो। एंड अभी जो है मैंने यहाँ पर इतना लेक्चर देख लिया था, 1 आवर्स 9 मिनट का लेक्चर देख लिया था। एंड ये रहे मेरे कुछ नोट्स, आप इसको देख ही सकते हो। करीब ये 5-6 पेजेस के तो होंगे ही। एंड इसके लिए मैंने स्पेसिफिक नोटबुक बनाई थी। एंड मुझे करनी अपने फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो भी इस स्टडी ब्लॉग को देखता है। सो इसलिए उसको कुछ ज़्यादा ही घमंड है कि वो फिज़िक्स में मास्टर है, एंड मुझे उसके अगर तोड़नी है, डेट्स वाई। सो यहाँ पर जो है अभी हो गए थे 2 आवर्स मेरे हो गए थे कंप्लीट, एंड अभी ले रहा हूँ मैं रेस्ट, फिर उसके बाद आता हूँ। सो यहाँ पर जो मैंने ले लिया था रेस्ट, एंड अभी जो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर 3:37 PM पर। एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर देखना, एंड स्टॉप वॉच को भी मैं ऑन कर लूँगा। सो फिर से जो है मैं यहाँ पर आ गया था लेक्चर देखने। एंड गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शॉर्ट जो वीडियोज़ हैं उनको डाला करूँ, मतलब मैं करूँगा 21 डेज़ का चैलेंज या फिर 15 डेज़ स्टडी ब्लॉग का चैलेंज, मतलब मिनी स्टडी ब्लॉग्स का। एंड उनमें जो मैं ट्राई करूँगा कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट रहने के लिए। एंड उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मेरी पढ़ाई भी साथ बाय साथ चलती रहेगी, मतलब कंसिस्टेंट हो पाऊँगा मैं, एंड जो वीडियोज़ है वो भी आती रहेंगी। एंड आप भी बताना कि मुझे ये मिनी स्टडी ब्लॉग वाला चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय देना सभी लोग, और उसी के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ये चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड सो यहाँ पर जो है मैं लेक्चर देख रहा था, एंड यहाँ पर जो है मैंने ये लेक्चर देख लिया था, मतलब पूरा तो नहीं देखा था, ये करीब हो गया था 1 आवर्स 55 मिनट्स का। एंड मुझे जो इतना टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं साथ नोट्स भी बना रहा था, तो इसलिए मुझे जो ज़्यादा टाइम लग रहा था। एंड यहाँ पर हो गए थे 3.5 आवर्स। एंड अभी जो मैं यहाँ पर लूँगा रेस्ट, एंड अब जो आऊँगा मैं लेट नाइट को। सो अभी जो बज रहे थे यहाँ पर 11:07 11 PM हो रहा था यहाँ पर टाइम। एंड फिर जो है मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ लेक्चर देखना। एंड मैंने यहाँ पर पढ़ा था पहले रियोस्टेट तक। आपको पता ही होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा, रियोस्टेट वो होता है जिससे कि जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एंड अभी जो है सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो इसको जो है मैं पढ़ा था 7 बाय 7, तो नोट्स भी बना रहा था। एंड अगर आपको भी नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्कूल के नोट्स बना सकते हो, मतलब जो आपको स्कूल के नोट्स मिलते हैं उनसे आप पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई ट्यूशन वगैरह जाते हो या फिर बैच वगैरह ले रखा, आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद के नोट्स बनाने तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले उस चैप्टर को पढ़ सकते हो 2-3 बार बुक में से, एंड फिर उसके बाद आप बना सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। सो यहाँ पर एंड स्लाइड आ चुकी थी, एंड यहाँ पर मेरे नोट्स भी बन चुके थे। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम कितना होगा। जो स्टॉप वॉच वो हुए थे यहाँ पर 5.5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स 24 मिनट्स हुई थी, एंड अप्रॉक्स 5 आवर्स 5.5 घंटे हो गए थे। तो पहले मैं यहाँ पर क्लॉक को सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जो टाइम है वो हो गया था यहाँ पर 12:01। एंड इसके बाद जो है मैं करने वाला हूँ
मतलब अभी तो जो है मैं रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करना जरूरी है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह करते हो तो सबसे पहले आपको करना चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एंड फिर उसके बाद आप कहीं और से कर सकते हो, पीवाईक्यू वगैरह एंड मॉड्यूल्स वगैरह आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ चैप्टर पढ़ने की, तो आप जो चैप्टर कहीं लेक्चर वगैरह से पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको स्कूल या ट्यूशन में पढ़ा दिया है उसमें से पढ़ सकते हो। और जब आपके अच्छे से समझ में आ जाए और फिर उसके बाद आप नोट्स भी रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब हम जो है शुरू में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड हमारे जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आता, एंड हम फालतू में टेंशन में आ जाते हैं कि ये 10th तो बहुत हार्ड है। मतलब 10th हार्ड है, मतलब आप जिस क्लास में होते हो आपको वो हार्ड तो लगती है। जैसे कि आप नर्सरी में थे तो आपको नर्सरी का लगता था, एंड फर्स्ट में थे तो आपको फर्स्ट का हार्ड लगता था, आप सीरियस तरह से पढ़ाई करते थे। लेकिन अब हम सोचते हैं नर्सरी और फर्स्ट के बारे में, सो हम सोचते हैं कि वो तो बहुत आसान थी। एंड जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी यही सोचेंगे कि 10th तो बहुत आसान थी, लेकिन 10th में हमें जो सीरियस रहना है। एंड यहाँ पर हो गए थे मेरे ये कुछ क्वेश्चंस, एंड टेक्स्ट वाले क्वेश्चन ही करे थे एंड पीछे वाले क्वेश्चन मैंने नहीं करे। एंड अभी जो टाइम है वो हो गया था यहाँ पर 2:47 AM, एंड अभी जो मैं हो गई थी 6.5 आवर्स की स्टडी। एंड ये जो मैंने करे थे लर्न CBSE वाली वेबसाइट से, अगर आप करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैं यहाँ पर सीधा बायोलॉजी पढ़ने चला गया। मैं सोच रहा था कि पहले मैं बायोलॉजी को ख़त्म कर दूँ एंड फिर उसके बाद मतलब बायोलॉजी का जो भी टारगेट है उसको मैं पढ़ लूँ, एंड फिर उसके बाद मैं ब्रेक ले लूँगा। सो या इसलिए मैं बायोलॉजी को पढ़ रहा था। अगर आपने पिछला स्टडी ब्लॉग देखा होगा तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो मैंने आधा सा पढ़ा था, जो न्यूट्रिशन है वो मैंने आधा सा पढ़ा था, एंड जो आधा न्यूट्रिशन है वो मैं रह गया था। सो दैट्स वाई मैं अब न्यूट्रिशन ही पढ़ रहा था। एंड यहाँ पर जो है मेरा न्यूट्रिशन भी हो गया था। एंड अभी जो है आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम जो है वो हो गया यहाँ पर 3:44, एंड मेरे हो गए यहाँ पर करीब 7 घंटे हो गए, 7 hours 17 minutes हो गए थे। एंड अब जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर रेस्ट, फिर उसके बाद मिलते हैं। जो यहाँ पर आ गया मैं रेस्ट लेकर, एंड अभी जो टाइम है वो हो रहा है यहाँ पर 4:33 AM, मतलब 4:30 बज रहे हैं। एंड अभी जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स करूँगा मैं सिंपली RD शर्मा में से, क्योंकि यार RD शर्मा में मैंने बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं करे थे मतलब, और ये जो मेरे क्वेश्चंस हो गए थे एंड मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन करने थे जिनमें मुझे डाउट थे। एंड वो वाले जो क्वेश्चन है वो मुझसे हुए नहीं थे, इसलिए मैं मोबाइल में से देख के कर रहा था। एंड लैपटॉप में से ये मतलब बहुत मुश्किल होता है इनको ढूंढना। सो दैट्स वाई मैंने ये जो क्लिप है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड अभी जो बज रहे थे 5:30, एंड अभी जो यहाँ पर हो गए थे मेरे 8 hours कंप्लीट। एंड अभी जो मैं और पढ़ने का ट्राई करूँगा जितना मैं पढ़ सकता हूँ। सो उसके बाद जो मैं बाहर वॉक करने आ गया था, मॉर्निंग वॉक करने, एंड आप बाहर का वेदर देख ही सकते हो। एंड ये रहा हमारा प्यारा सा NBC एंड NFP होटल। एंड फिर उसके बाद जो है मैं वॉक करके आ गया, एंड यहाँ पे जो टाइम है वो हो रहा था 6:04। एंड फिर उसके बाद जो मैं दोबारा से मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर मैथ्स में जो मैंने कर लिया यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन जिनमें मुझे डाउट थे, है ना। एंड इसमें भाई RD शर्मा में जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, वो मतलब मुश्किल थे। और चैप्टर के तो इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन मैंने इसमें देखा जो मुश्किल है। सो यार मैंने जो क्वेश्चन है वो गूगल पे भी देखे थे एंड मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने मैथ्स वाले सर से पूछूंगा। एंड यहाँ पर हो गए थे मेरे 8 hours 46 minutes। एंड इसके बाद जब मुझ पर पढ़ा नहीं जा रहा है, एंड टाइम भी हो गया था यहाँ पर 7:23, एंड मैं फुली एग्जॉस्ट हो गया था। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर सोचा कि इस चैलेंज को यहीं पर स्टॉप करते हैं। टास्क हो ही गए। एंड फिर उसके बाद अपडेट करी मैंने अपनी टू डू लिस्ट। एंड अगर आपको ये स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मुझे लग रहा है कि वॉइस ओवर की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आपको लगे तो आप बताना। एंड मैं आगे से ट्राई करूँगा कि इसको मैं स्लो करूँ। सो या वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगेन कह रहा हूँ मैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।